नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। चलिए, आज मैं आपके लिए फंजाई से रिलेटेड नया टॉपिक लाई हूँ, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो फंजाई में हमने जो पिछली वीडियो में क्लासेस पढ़ी है ना, कौन कौन सी क्लासेस हैं फंजाई की मेन क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रियोमाइसिटीज़ है ना। तो इनकी जो ये मेन क्लासेस हैं उसमें हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो हम थोड़ा डिटेल में करेंगे आज रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहला जो मेथड है रिप्रोडक्शन का फंजाई में वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें से जब उनमें एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है ना, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन। मैंने इसमें केवल एग्जांपल मेंशन किए हैं क्योंकि सिंपल टर्म्स हैं, हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब टू ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, और जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स टूटती हैं माइसीलियम की है ना, क्योंकि फंजाई की जो बॉडी है, मेन बॉडी है, उसको बोला जाता है माइसीलियम है ना। और वो माइसीलियम जब टूटती है और उसका एक एक पार्ट से एक नया फंजाई बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का मेन एग्जांपल राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देख लिया हमने, राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस। क्या आप जानते हैं कि राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस कौन सी क्लास के मेंबर्स हैं? ये भी पता होना चाहिए। म्यूकर और राइजोपस जो हैं वो फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, और एस्परजिलस एक एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फिशन। फिशन में जो माइसीलियम है ना, वो टूटता है, उसका फिशन होता है, टूट जाती है और उसका उससे एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया फंजाई तैयार होता है। और फिशन का एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक है, थर्ड है बडिंग, और बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट और यूस्टिलैगो। ठीक है जी, और ईस्ट कौन सी क्लास का मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज़, और यूस्टिलैगो बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास का मेंबर है। थर्ड है ओइडियम फॉर्मेशन। ओइडियम फॉर्मेशन भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, राइजोपस इन शुगरी सॉल्यूशन। ऐसा, राइजोपस इन शुगरी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स कैसे स्पोर्स होते हैं? ये थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं है ना, और इनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में। जैसे कि एस्कोमाइकोटा का एक मेंबर है कैंडिडा, वो उसमें शो होता है क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, अगला मेथड है स्क्लेरोशिया के द्वारा। स्क्लेरोशिया हमने जब फंजाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो कुछ माइसीलियम हैं, कुछ फंजाई हैं, उनके जो माइसीलियम में पेक्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे स्क्लेरोशिया जो माइसीलियम है वो इंटरवोवन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोशिया। और ये देखा गया है क्लेविसेप्स परपुरिया में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स परपुरिया। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्लेविसेप्स परपुरिया से कौन सी प्लांट डिजीज़ होती है। मैंने जब पिछले वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है, क्लेविसेप्स परपुरिया से कौन सी प्लांट डिजीज़ होती है। ठीक है, अगला मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, पहला है जूस्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है।
तो पहले टाइप के स्पोर्स हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे होते हैं मैंने बताया है आपको, ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, थिन वॉल्ड स्पोर्स। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये थिन वॉल्ड हैं कि थिक वॉल्ड है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। जू स्पोर कैसे हैं, थिन वॉल्ड हैं, ये मोटाइल हैं और यूनिन्यूक्लिएट है। अच्छा, एग्जाम्पल में मैंने मेंशन किया कि यूनिफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, एक ही फ्लैजला पाया जा सकता है जैसे सिनकाइट्रियम, और बाईफ्लैजिलेट जिसमें 2 फ्लैजला पाया जा सकता है जैसे सेप्रोलैगिना। ठीक है, ये फंगस के नाम है, सेप्रोलैगिना और सिनकाइट्रियम। जूस्पोर फॉर्मेशन इन दोनों में पाई जा सकती है। ए प्लेनोस्पोर्स भी एक टाइप के स्पोर्स हैं जो कैसे हैं, ये भी थिन वॉल्ड हैं बट दे आर नॉन मोटाइल। जूस्पोर मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल है, एंडोजेनस इन्फॉर्मेशन है ना, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। ठीक है जी। नेक्स्ट है कनीडिया। कनीडिया भी नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड एक्सोजिनस स्पोर्स हैं ऑन कोनिडियोफोर। कोनिडियो कैसे हैं, ये नॉन मोटाइल हैं, थिन वॉल्ड हैं, एक्सोजिनस स्पोर्स हैं और कोनिडियोफोर पे बनते हैं, और इनका एग्जाम्पल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी क्लास के मेंबर हैं, ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर्स आर पिक्सीनियोस्पोर्स। ये कोनिडिया लाइक स्पोर्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन फ्लास्क शेप्ड कैविटीज कॉल्ड पिक्सीनिया। तो पिक्सीनियोस्पोर्स है ना, एग्जाम्पल नाम से ही हम थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। पिक्सीनियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन पिक्सीनिया, ये भी कोनिडिया की तरह ही स्पोर्स हैं जो कि कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिनको बोलते हैं पिक्सीनिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं एस्कोस्पोर्स है ना, और ये एस्कोमाइसिटीज क्लास में बनते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसिटीज, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल, 8 in number, produced in sac like ascus। तो एस्कोस्पोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि एस्कोमाइसिटीज क्लास में है। ये कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही सेल है और नॉन मोटाइल है, और ये जनरली 8 in नंबर होते हैं, और किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एस्कस, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एस्कस बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर है बेसिडियोस्पोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज है ना, नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सोजिनस हैं, एंड 4 स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लब्स शेप्ड बेसिडियम। ये 8 in नंबर थे और बेसिडियोस्पोर्स आर 4 in नंबर और क्लब शेप्ड बेसिडियम में बनते हैं। थर्ड लास्ट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं यूरेडोस्पोर्स एंड टेल्यूटोस्पोर्स। कौन कौन से, यूरेडोस्पोर्स एंड टेल्यूटोस्पोर्स, और ये बाई न्यूक्लिएट स्पोर्स हैं प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर्स कॉल्ड यूरेडोसोराई। एग्जाम आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूरेडोस्पोर्स एंड टेल्यूटोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, और अलग अलग फंजाई के नाम दिए होंगे है ना। तो ये यूरेडोस्पोर्स और टेल्यूटोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, पिक्सीनिया ग्रैमिनेस, कहाँ बनते हैं, पिक्सीनिया में और ऑन वीट लीव्स। ठीक है, पिक्सीनिया में। ठीक है, तो ये थे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंजाई, पूरे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखी गई। लेकिन जो क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज है, जो हाईएस्ट क्लास है फंजाई की, उसमें क्या था, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉज एब्सेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंजाई इम्परफेक्टाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका और बहुत ही कॉमन सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस हैं। कौन कौन से, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मा जो है 2 सेल के वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, फिर प्लाज्मा फ्यूज़ हो गए, फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है। ठीक है, फिर जाइगोट बनता है, और जब जाइगोट बनता है तो उसमें मियोसिस होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है,
तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म्स, है ना। तो आज हमने देखा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसे ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होगा ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ और ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेके आऊँ, ताकि आप सबको हेल्प मिल सके मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।